Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting one new topic which is related to the LCM and SCF. पिछले कुछ वीडियोस में कुछ LCM और SCF के टॉपिक कुछ मिस हो गए थे, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आपको उनको समझाना चाहिए। तो मैंने उनकी कमेंट्स को रीड किया तो मुझे लगा कि हाँ सीरियसली कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो मुझे समझाना चाहिए। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस एंड प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं आप बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। मैंने पिछली वीडियोस में नोटिस किया है कि बहुत ही अच्छा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त की देरी ना करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं एक नए अंदाज के साथ में। और प्लीज़ लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन सो which is already written on the board. The first question is there is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. बच्चों इस क्वेश्चन का, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक ग्राउंड तरीके का ले लो, एक फील्ड तरीके का ले लो। एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में दो लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो इसमें से जो सोनिया है, पहला जो पर्सन है वो सोनिया है। सोनिया को सर्कुलर पाथ का राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लग रहे हैं। कितने मिनट्स लग रहे हैं? 18 मिनट्स लग रहे हैं टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि को बच्चों कितने मिनट्स लग रहे हैं? 12 मिनट्स लग रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अपन को ये सपोज करना है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में ये लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल द मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दौड़ते दौड़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो वो कितने मिनट बाद साथ में मिलेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन बताता हूं मैं कि सॉल्यूशन कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट according to question given that there is a circular path, ऐसे लिख लेंगे, सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field, and Ravi takes 12 minutes for the same अरे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसमें बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी दो पर्सन क्या कर रहे हैं, एक ही रफ्तार से दौड़ रहे हैं, एक ही सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये वापस कब जाके मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है बच्चों, एलसीएम निकालना पड़ता है इसका। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स व्हिच इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। द नंबर्स आर 18 and 12. अंडरस्टूड? सो we have to take a LCM of 18 and 12. All right, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 3s are 9, and 3 1s are 3, and 3 1s are 3. So now our factors are 2 into 2 into 3 into 3. बच्चों इन चारों का क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा 3 3s are 9, 9 2s are 18, and 18 2s are 36. बच्चों ये 36 मिनट बाद क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। कौन? रवि एंड सोनिया। रवि एंड सोनिया विल मीट ईच अदर एट
आफ्टर 36 मिनट। तो फाइनली हम आंसर लिख देंगे। आंसर में आंसर राइटिंग करना आना चाहिए। लिखेंगे रवि एंड सोनिया will meet together after 36 मिनट। बच्चों देखो, आपने देखा ही होगा कितना आसान क्वेश्चन है। आपके इस बुक में इतने आसान क्वेश्चंस हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। मेरे से पढ़ो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग वीडियो में आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। एटलीस्ट फिर सर को बताओ ना कि क्या कमी आ रही है सर में। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके सर देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चंस ला रहे हैं यार। सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब करो यार। क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? या फिर पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाई नहीं हो रही है? भैया बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ाई होना चाहिए, करना चाहिए। आपके बोर्ड्स देखना ऐसे धीरे धीरे करके मंथ निकलते आएंगे। बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो। पढ़ाई में ही उद्धार है आपका। पढ़ाई करोगे बहुत आगे बढ़ोगे, पढ़ाई करो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज three bell ring at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the three bells rang at 6 am, when will they ring together again? इसका मतलब बच्चों ये हो गया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। तीन बेल्स जो है ना रिंग कर रही है इंटरवल्स में। तीन बेल लगी हुई है, तीनों बेल क्या कर रही है? आपस में रिंग कर रही है। एक कर रही है 6 मिनट बाद, दूसरा कर रही है 12 मिनट पर और तीसरा कर रही है 18 मिनट्स पर। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इफ ऑल द थ्री बेल्स रंग एट 6 am, अगर ये सभी बेल 6 am के बाद बजेंगी, अगर 6 am पर बजेंगी तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन? मतलब ये हो गया कि ये तीनों बेल्स जो हैं आपस में ये टुगेदर कब बजेंगी? मीन्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन, मतलब ये सारी रिंग्स जो बेल्स हैं आपकी वो रिंग कब करेंगे एक साथ में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें भी बच्चों क्या करना है, अपन को एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, जब आपको बेल्स रिंग्स वाला किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है आपके इस 10th क्लास में, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम ही निकालना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, एलसीएम देख लेते हैं इसका। एलसीएम निकालने के लिए 6, 12 एंड 18 अपन को 3 नंबर दिए गए हैं। 2 3 6, 2 6 12 एंड 2 9 18। 2 3 6 एंड 9, 3 1 3, 3 1 एंड 3 3 9 and 3 1 3. So the factors are 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 means 3 3s are 9, 9 to the 18 and 18 to the 36। मतलब आपके ये तीनों बेल्स जो हैं 6 बजे बज रही हैं। अब एलसीएम कितना आया अपना? 36 आया। तो जो स्टार्टिंग टाइम रहेगा आपका, स्टार्टिंग टाइम तो आपका 6 बजे का रहेगा, लेकिन 6 बजे के बाद इसमें 36 मिनट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। और जैसे ही 36 मिनट इस में बेल्स वाले क्वेश्चंस में इंक्लूड हो जाएंगे तो बच्चों ये 6:36 AM पर सारी बेल्स जो है ना रिंग करेंगी। लिखेंगे स्टार्टिंग टाइम इसका क्या रहा? 6 AM। तो यहां पर आप लिख देना आफ्टर 36 मिनट they ring together again। फिर आपको बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको प्लस ही कर देना, ऐड कर देना। 6 टाइम में आप ऐड कर दोगे 36 मिनट्स, देन यू विल गेट 6:36 AM। आपका 6:36 पर ये सारी बेल्स जो है ना क्या करेंगी? रिंग करेंगी। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर? बड़ा ही आसान था ना। एलसीएम एचसीएफ ही निकालना था, रैशनल इरेशनल वाले ही केस वाले क्वेश्चंस देखने को मिले आपको।
बड़े ही आसान तरीके से मैंने ये चैप्टर समझाया आपको। इरेशनल प्रूफ करना सीखा अपन ने। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक एक्स्ट्रा सेशन रख लेंगे आपकी डिमांड के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर। तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। कमेंट से एक आइडिया लगता है सर को कि क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपका डाउट अगर इरेशनल नंबर को रहेगा तो इरेशनल पर एक एडिशनल वीडियो हम इस चैप्टर की बना देंगे। अब अपना नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप लोगों के मैं व्यूज देखता हूँ, बड़े ही मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके व्यूज देखकर कि यार इतने सारे लोग जो है व्यू आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इतना लव एंड सपोर्ट कर रहे हैं सर को। तो ऐसे ही मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लव एंड सपोर्ट देते रहें, मुझे बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है। और मैं ये जानता हूँ कि आपकी भी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी इस सेशन में पढ़ाता हूँ आप प्लीज नोट्स बनाएं, मैथ्स वाले भैया के नोट्स बनाएं। मैथ्स वाले भैया आपको बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। और अगर कुछ स्किप कर जाएगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट से मुझे आइडिया लगेगा और मुझे पता चलेगा कि मुझे ये क्वेश्चंस कराने चाहिए। तो ओके, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।